नमस्कार। गोल्डन फ्यूचर देख रहे आप सभी दर्शकों का मैं आचार्य पंकज शास्त्री हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके पास इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई ना कोई जानकारी प्रदान करने का हमारा यही एक प्रयास रहता है कि आपके जीवन में चल रही समस्याओं के, आपके जीवन में चल रही जिज्ञासाओं के समाधान हम दे सकें। सरल उपायों के साथ करें जीवन का समाधान, यही हमारा एकमात्र संकल्प है, एकमात्र प्रयास है। और दर्शकों, इस कार्यक्रम को अपना स्नेह, अपना प्रेम देने के लिए आप सभी का मैं पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। प्रिय दर्शकों, पिछला कार्यक्रम था केतु महाराज के ऊपर। मोक्ष के कारक केतु महाराज हमारी जन्म कुंडली के कौन कौन से भाव में कैसा प्रभाव डालते हैं, और वो प्रथम से षष्ठम कार्यक्रम था, पहले से छठे भाव तक उसका जो प्रभाव था उसके बारे में मैंने बताया था। आज का जो कार्यक्रम है केतु महाराज के ऊपर, आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव से लेकर के द्वादशेष 12वें भाव तक कैसा प्रभाव है, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपको बताया था कि केतु महाराज एक धड़ है, इनका मुख नहीं है, जो मुख है वो राहु है, और जो धड़ है समुद्र मंथन के पश्चात जो कथा है, जो वृतांत है पुरातन, जो हमारे ग्रंथों में जिसके बारे में चर्चा है, वो यही है कि समुद्र मंथन के पश्चात जो अमृत कलश निकला था, इन्होंने पी लिया था, और विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से सर अलग कर दिया। जो सर है वो राहु है, जो धड़ है वो केतु है। परंतु ये छाया ग्रहों का हमारी जन्म कुंडली में अत्यधिक प्रभाव है। आपके जीवन में बहुत से बड़ी परेशानी को भी ये के कारक हैं। प्रिय दर्शकों, चरम रोग के कारक केतु महाराज हैं। दादा दादी, नाना नानी के साथ संबंध भी केतु महाराज के अंतर्गत आते हैं, और बहुत सी नाना प्रकार की चीजें हैं जिनके बारे में मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में बताया था। चलिए आज के विषय के ऊपर चलते हैं कि सप्तम भाव में रह करके केतु महाराज का कैसा प्रभाव है। प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव में जिनकी जन्म कुंडली में केतु महाराज है, सबसे पहले नोट कर लीजिए कि इनका वैवाहिक जीवन भाई बहुत झगड़ा, निरंतर महाभारत घर में लगी रहती है, निरंतर झगड़ा लगा रहता है। एक दूसरे पति पत्नी एक दूसरे को अपमानित करने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा क्षण नहीं होता कि एक दूसरे को अपमानित ही ना करें। प्रिय दर्शकों, एक तो ये चीज होगी। दूसरी, पति पत्नी को कोई भी रोग भी रहता है आफ्टर मैरिज। पहली तो बात है कि ऐसी मैरिज टिकती नहीं है। यदि टिक भी गई, भगवान ने कोई ऐसी कृपा कर दी, फिर भी दोनों का कोई ना कोई आपसी रोग पैदा हो जाएगा। बहुत अस्थिरतामय जीवन रहता है, अशांतमय जीवन रहता है, और जिस घर में अशांति है वहां पे लक्ष्मी का वास नहीं होता। प्रिय दर्शकों, जिस घर में कलह क्लेश है, जिस घर में कोई ना कोई रोग है, किस घर में कोई ना कोई ऐसी अशांति है, किस घर में कोई झगड़ा पैदा होता है, वहां पे धन का आवागमन नहीं होता, धन का आवाहन नहीं होता, वहां पे लक्ष्मी का वास नहीं होता, वहां पे अलक्ष्मी का वास होता है। अलक्ष्मी दरिद्रता की कारक है। आपको बताएंगे अगले कार्यक्रम के माध्यम से कि आपके जीवन में क्या क्या, कौन कौन सी बातों के कारण आपके जीवन में ऐसी परेशानियां पैदा हो रही हैं। चलिए हम 8वें भाव के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अष्टम भाव, ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा ना संदेह, डबल माइंडेड होता है। थोड़ा इनको ना शक के दायरे में जो लोग होते हैं कि शक ही शक होना, शक करते रहना एक दूसरे के प्रति, परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति। इन लोगों के मित्र भी नहीं होते। ऐसा व्यक्ति अलग अकेला अकेला अपना जीवन को निकालने का प्रयास करता है कि मैं अकेला ही रहूं। प्रिय दर्शकों, नवम भाव में जिनकी जन्म कुंडली में केतु महाराज विराजमान हैं, ऐसे व्यक्ति के पिता का कारोबार अस्थिर हो जाता है। यदि जन्म कुंडली में केतु महाराज, इनकी दशा आती है केतु की, इनके पिता के ऊपर असर पड़ता है उस चीज का। इसके ऊपर तो असर है, परंतु इसके पिता के भी ऊपर असर है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों में रुचि बहुत लेता है, किंतु मोक्ष का कारक केतु है। यद्यपि वो शुभ अवस्था में है केतु,
शुभ ग्रहों की दृष्टि में है केतु, तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति समझ लीजिए भगवान का एक सेवक की भांति प्रभु का भजन पाठ करता है। प्रिय दर्शकों, दशम भाव में जिनके केतु है, दशम भाव में जिनकी जन्म कुंडली में केतु महाराज है, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में बहुत ऊंचाइयां मिलती। ऐसे व्यक्तियों को बहुत जीवन में कारोबार में ऐसी तरक्की होती है कि उनको जीवन में कम मेहनत करके बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति कंस्ट्रक्शन का भी कारोबार करते हमने देखे हैं जिनके दशम भाव में केतु है। चमड़े का बहुत बड़े से बड़ा व्यवसाय करते हैं, ये जूते का चप्पल का कारोबार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं जिनके दशम भाव में केतु है। और साथ में एक नकारात्मक चीज भी सुन लीजिए प्रिय दर्शकों, यदि इनकी जन्म कुंडली में केतु महाराज के ऊपर सूर्य की दृष्टि है या सूर्य की युति है, चंद्र की दृष्टि है या चंद्र की युति है, या विपरीत और दूसरे विपरीत ग्रहों की युति एवं दृष्टि है, तो इसके परिणाम बहुत घातक हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति समझ लीजिए कि पिता के लिए बहुत घातक हो जाता है, फिर अपने माता और पिता के लिए जिनके दशम भाव में केतु। तो एकादश भाव में जिनकी जन्म कुंडली में केतु महाराज है, ये बहुत धीरे धीरे कारोबार करते हैं। ये समझ लीजिए कि कम प्रॉफिट में कारोबार करने के इच्छा रखते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा काम चलता रहे, मेरा काम चलता रहे। छोटी छोटी विदेश यात्राएं, छोटी छोटी यात्राएं, छोटे छोटे अलग अलग, इनको घूमने फिरने का, जो राइडर्स नहीं होते, रोड लवर्स, रोड राइडर्स, इनको घूमने फिरने का शौक रहता है। कोई किसी मित्र ने, किसी भाई ने, किसी परिचित ने, किसी परिजन ने इनको बोल दिया कि भाई हमने जाना है, तो ये तुरंत अपना इनका बैग तैयार रहता है घूमने फिरने के लिए। प्रिय दर्शकों, ऐसे व्यक्ति धार्मिक यात्राओं के भी बड़े शौकीन होते हैं। समुद्र पार भी इनकी यात्राएं, विदेश में भी भ्रमण कर लेते हैं। अधिकांश ऐसे लोगों को मैंने देखा कि इनको कारोबार भी कुछ ऐसा ही मिलता है। टूर एंड ट्रेवल्स का कार्य, इमिग्रेशन का कार्य भी एकादश भाव में जिनके केतु है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है। इसका ये इंडस्ट्री के साथ, ऐसी इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहते हैं। प्रिय दर्शकों, जिनके 12वें भाव में केतु है, 12वें भाव केतु मोक्ष का कारक है। ऐसा व्यक्ति भजन पाठ, एकांत में रहना, भजन पाठ करना, कारोबार में जितनी भी इनको समृद्धि मिल रही है, परंतु ये व्यक्ति बना ही ईश्वर के लिए, संतों के प्रति, साधुओं के प्रति, गुरुओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति इसका बड़ा आदर रहता है। ये इसका एक पैर अपने घर पर, एक कारोबार में, और समझ लीजिए कि दूसरा समय, उससे भी ज़्यादा समय ये धार्मिक कार्यों में, भगवान के भजन पाठ में लगाने की इनकी इच्छा रहती है। भगवान शंकर के प्रिय भगत होते हैं जिनके 12वें भाव में केतु होता है। भगवान शिव की पूजा अधिकांश हमने करते देखे हैं जिनके 12वें भाव में केतु है। प्रिय दर्शकों, आपकी जन्म कुंडली में कौन कौन से भावों पर कैसा कैसा प्रभाव है, नवग्रहों के बारे में, ये नवग्रहों के एपिसोड, नवग्रहों के श्रृंखला हमने आपको प्रदान की है। आपकी जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए हम आपको कुछ ना कुछ बताते रहें, आपके साथ जुड़े रहें। अपने पसंदीदा कार्यक्रम को आप स्नेह और प्रेम देते रहें। और यदि आप भी इन प्रभावों से युक्त हैं, आपकी जन्म कुंडली में आप देख लीजिए, तो आप कोई ना कोई अपना समाधान करें, किसी न किसी विश्लेषक के पास जन्म कुंडली विश्लेषण अवश्य करें। मुझसे भी आप प्रिय दर्शकों मिल सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सरल उपायों के साथ जीवन का समाधान। मुझसे मिलने के लिए नीचे दिए टीवी स्क्रीन पर, नीचे दिए नंबर पर आप संपर्क करके मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। और आपके जीवन में निरंतर खुशियां रहें, आपके जीवन में निरंतर आपका जीवन प्रकाशमान रहे, हमारा मात्र यही संकल्प है। प्रिय दर्शकों, कल को पुनः इसी कार्यक्रम के माध्यम से, इसी समय आपके समक्ष एक नए विषय के साथ हाजिर होऊंगा। आज समय का अभाव होने के कारण आपसे मैं विदा लेता हूं। नमस्कार। ज्योतिष, वास्तु और वैदिक कर्मकांड स्पेशलिस्ट आचार्य पंकज शास्त्री
शास्त्री जी हर रोज दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक फ्री कुंडली देखते हैं। तो आज ही संपर्क करें।